नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फ्रोजन बाबा यानी आशुतोष जी महाराज की कहानी का आखिरी अंजाम क्या होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच फ्रीजर में बंद बाबा की समाधि में होने की बात मानता है या फिर उन्हें मुर्दा करार देकर उनका अंतिम संस्कार कर देने के सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाता है। लेकिन इसी बीच बाबा के कथित बेटे ने जो पैंतरा बदला है उसने सभी को चौंका दिया है। अब वो भी बाबा का अंतिम संस्कार रुकवाना चाहता है। आशुतोष महाराज की समाधि के मामले में नया ट्विस्ट। समाधि पर शक जताने वाले बेटे ने बदला पैंतरा। कहा, महाराज का न हो अभी अंतिम संस्कार, वरना साबित नहीं होगा कि महाराज मेरे बाप हैं। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर। समाधि या संस्कार पर गुरुवार को आ सकता है फैसला। दस महीने से फ्रीजर में बंद संत आशुतोष महाराज की स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन देश विदेश में फ्रोजन बाबा के नाम से मशहूर हो चुके आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के मामले में अब एक नया ट्विस्ट जरूर आ गया है। ट्विस्ट ये कि खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाला दिलीप कुमार झा अब बिहार से तकरीबन 1700 किलोमीटर का फासला तय कर जालंधर आ पहुंचा है और यहां आकर उसने न सिर्फ अपने पिता की लाश पर दावा ठोका है, बल्कि ये भी कहा है कि उसके और आशुतोष महाराज के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता साबित होने तक महाराज का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। दिलीप ने इसके लिए नए सिरे से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में अर्जी दी है और कहा है कि जिस तरह से अदालत ने कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर से उनके रिश्ते को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट का रास्ता अख्तियार किया था, उसी तरह से उसके और महाराज के रिश्ते को भी साफ करने के लिए डीएनए जांच की जानी चाहिए। दिलीप ने एक बार पहले भी डबल बेंच में दस्तक दी थी, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से अदालत ने तब उसकी याचिका कबूल नहीं की। अब दिलीप ने दोबारा अदालत से फरियाद लगाई है और कहा है कि बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसके पिता का कत्ल कर उनकी लाश को फ्रीजर में बंद कर रखा हो, लिहाजा अंतिम संस्कार से पहले महाराज का पोस्टमार्टम भी जरूर किया जाना चाहिए ताकि उनकी मौत की वजह भी साफ हो सके। यह और बात है कि आशुतोष महाराज के अनुयायी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है, बल्कि उनका तो ये कहना है कि आशुतोष महाराज गहरी समाधि में लीन हैं और किसी भी वक्त दोबारा अपने जिस्म में वापस लौट सकते हैं। ऐसे में महाराज के वापस आने तक उनका अंतिम संस्कार करना मुनासिब नहीं। 10 महीने से फ्रीजर में बंद बाबा की तरह ये मामला भी तकरीबन ठंडा पड़ चुका था, लेकिन 1 दिसंबर को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आशुतोष महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करने का अल्टीमेटम क्या दिया। मामला अचानक से सुर्खियों में आ गया। हालांकि 15 दिनों में महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करने के हाईकोर्ट के इस आदेश के सामने आने के साथ ही आशुतोष महाराज के आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इस फैसले का विरोध किया गया और संस्थान ने भी इसे डबल बेंच में चुनौती दी। मुमकिन है अब इस मामले पर डबल बेंच गुरुवार को कोई फैसला सुनाए, क्योंकि अदालत ने सुनवाई के लिए यही दिन मुकर्रर किया है। आशुतोष महाराज मामले में अभी समाधि का रहस्य सुलझा भी नहीं था कि अब उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप झा ने अदालत से उनके अंतिम संस्कार करने की मांग की है, तो वहीं आश्रम के अनुयायी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को ही तय करना है कि इस मामले में आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। विज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान एक बार क्लिनिकली डेड हो जाए तो फिर उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन जालंधर के आशुतोष महाराज की मौत को समाधि बताने में लगे उनके भक्तों का इस तर्क से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो हैं जो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने से फ्रीजर में लेटे लेटे बाबा समाधि कर रहे हैं और कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं, और ऐसा कहने के पीछे उनकी अपनी अलग ही दलील है। एक तरफ कानून की तलवार और दूसरी तरफ आस्था की ढाल। हरियाणा के हिसार के बाद इस बार जंग पंजाब के जालंधर में है। गरज ये कि जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले 10 महीने से फ्रीजर में बंद संत आशुतोष जी महाराज की लाश के अंतिम संस्कार को लेकर हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है, उससे आस्था और कानून के बीच कशमकश के हालात पैदा हो गए हैं। कानून जहां महाराज के अंतिम संस्कार को सही ठहरा रहा है, वहीं आस्था का कहना है कि चूंकि महाराज अभी गहरी समाधि में हैं, लिहाजा उन्हें जगाया नहीं जा सकता। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए सोचना भी बेमानी है, और यही वजह है कि महाराज के बेटे दिलीप कुमार झा की अर्जी पर आए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच समेत सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की तैयारी कर रहा है। कानूनी रास्ता है, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। क्या है वो रास्ता? डबल बेंच पे जाएंगे, डबल बेंच पे अपनी एप्लीकेशन रखेंगे, समाधि पर चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर महाराज की लाश के अंतिम संस्कार के फैसले के खिलाफ संस्थान का तर्क है कि भारत में ऋषि मुनियों के समाधि में रहने का ये कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी अनेकों ऋषि मुनियों ने न सिर्फ बगैर खाए पिए सालों तक घनघोर तपस्या की है, बल्कि बहुत से ऋषि मुनियों ने तो हिमालय जैसे मुश्किल हालात में भी समाधि लगाई है, जहां तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। समाधि में लीन होने वाले योगी अपनी शक्तियों की बदौलत अपने दिल की धड़कन और नब्ज पर काबू रख सकते हैं। ऐसे में अगर आशुतोष जी महाराज आश्रम के फ्रीजर में ही 0 से नीचे तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस में समाधि लगाए हुए हैं, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल संस्थान यानी आशुतोष महाराज के भक्तों का ये मानना है कि महाराज की मौत नहीं हुई, बल्कि वे अपनी मर्जी से ही गहरी समाधि में हैं। ऐसे में वे जब चाहे तब खुद ही समाधि से बाहर भी निकल सकते हैं। हालांकि सरकार पहले ही हाईकोर्ट को बता चुकी है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने महाराज के जिस्म की जांच की है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक महाराज का हार्ट, लिवर, किडनी और दिमाग जैसे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लिहाजा वो क्लिनिकली डेड हैं। यही वजह है कि कानून इस मामले में भक्तों के तर्कों पर यकीन नहीं कर रहा। चूंकि हाईकोर्ट को भी मौके की नजाकत का एहसास है, इसलिए उसने कहा है कि महाराज का अंतिम संस्कार एक हाई लेवल की कमेटी की देख-रेख में किया जाना चाहिए। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी, म्युनिसिपल कमिश्नर, एसडीएम और जालंधर के सीएमओ को भी शामिल किया जाए। हालांकि इस कहानी में एक और बड़ा पेंच है, और वो है महाराज की अरबों की जायदाद का। खुद महाराज के ड्राइवर की माने तो ये सब दरअसल महाराज के पीछे उनकी गद्दी और जायदाद को लेकर जारी रस्साकशी का नतीजा है। प्रॉपर्टी के लिए कोई जायदाद हड़पने के लिए कुछ गद्दी का भी मामला हो सकता है कि कौन बैठना है कि किसका तय नहीं हो रहा। ऐसे में फिलहाल इतना तो तय है कि संस्थान जल्द ही इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में फरियाद करेगा, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष महाराज की समाधि या संस्कार के मामले में एक तरफ जहां नूर महल से लेकर चंडीगढ़ तक तनाव का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दर याचिकाएं दर्ज हो रही हैं।
कहीं उनके बेटे होने का दावा करने वाले, कहीं आश्रम के अनुयायी, तो कभी पंजाब सरकार। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में हर किसी की निगाहें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सरकार कह रही है कि फ्रोजन बाबा मर चुके हैं, भक्त कह रहे हैं कि वो समाधि में है, और कथित बेटा कह रहा है कि इन सब के पीछे साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बाबा के देश भर में 350 आश्रम, 1000 करोड़ की दौलत और देश विदेश में लाखों भक्त हैं। पर आखिर सच है क्या? लाइटों वाले बाबा के नाम से मशहूर आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है और उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के नलखोर गांव में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नकोदर जिले के हरिपुर गांव में रहने लगे। यहीं उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। तकरीबन 70 साल के आशुतोष महाराज के देश भर में 350 आश्रम हैं। इनमें अकेले 65 आश्रम पंजाब में है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों में भी कई आश्रम हैं। इतना ही नहीं, स्वामी जी के श्रद्धालुओं की गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है और इन्हीं श्रद्धालुओं की मदद से देश भर में इन आश्रमों की स्थापना की गई है। भारत के अलावा कई देशों में फैली आशुतोष जी की संपत्ति करोड़ों में है। आशुतोष जी के पुराने ड्राइवर के मुताबिक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास इस समय 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। सिर्फ नूर महल में ही संस्थान के हेडक्वार्टर में 350 करोड़ रुपए कैश रखे हैं। आशुतोष महाराज की यही संपत्ति विवाद की जड़ बनी हुई है। ड्राइवर के मुताबिक महाराज की इन हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके आश्रम के संचालक साजिश रच रहे हैं। हालांकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक इसे झूठ बताते हैं और अब भी आशुतोष महाराज की समाधि के तर्क पर अड़े हैं। पिछले 10 महीनों से डीप फ्रीजर में रखे आशुतोष महाराज के जिस्म के अंतिम संस्कार का मामला तब दोबारा सामने आया था, जब 1 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को 15 दिनों के अंदर लाश का अंतिम संस्कार करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन चूंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग आशुतोष महाराज को मुर्दा नहीं मानते हैं, वे उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच के सामने याचिका दायर की थी। जालंधर के नूर महल के आश्रम में आशुतोष महाराज की लाश एक डीप फ्रीजर में तब से जस की तस रखी है, जब 29 जनवरी 2014 को उनकी मौत हो गई थी। तब डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें क्लिनिकली डेड करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग उन्हें मुर्दा मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उनका ये कहना था कि महाराज समाधि में हैं और ऐसे में वे कभी भी समाधि से बाहर भक्तों के बीच लौट सकते हैं। हालांकि ऐसा कितने दिनों में मुमकिन है, इसका भक्तों के पास कोई जवाब नहीं है। परमजीत रंगपुरी, जालंधर, आज तक।